ओके हेलो। तो आज की क्लास का मेजर टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात के बारे में बात कर लेते हैं, और वो क्या है, मेटालिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अब तुम लोग को ऑक्सीजन तो पता ही है कि ऑक्सीजन होता क्या है। अगर मान लो मैं इसको रिएक्ट करा दूं मतलब मेटल्स के साथ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्रोमियम, मैंगनीज, बहुत डिफरेंट तरीके के मुझे क्या होंगे, मेटल्स के साथ ऑक्साइड मिल जाएगा। ये बात तुम्हें पता ही है कि मेटल और ऑक्सीजन साथ में मिल जाएंगे तो मेटालिक ऑक्साइड। वही अगर नॉन मेटल्स अगर एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, वो अगर रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और साथ में कुछ बना रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हो गए। तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत सिंपल सी बात है। यहां से सुनो अगली बात, जो नेचुरली जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, मतलब वो बेस होते हैं। मतलब अगर नेचुरली तुम्हें मिल रहा है ना कोई वो, तो वो पहले से ही एक बेस होगा, इसमें मेरा और तुम्हारा कोई रोल नहीं हो, नेचुरली है। और अगली बात हमारे पास क्या है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचुरली। इसमें फिर से तुम्हारा और मेरा कोई रोल नहीं है। अब एक्चुअल में तुम बोलोगे कि यार किसी भी बेस के लिए आपने तो बताया था कि OH नेगेटिव आयन होना जरूरी है, और इसमें से किसी के पास भी OH तो दिख नहीं रहा मुझे, और एसिड होने के लिए मुझे H+ आयन होना जरूरी है, और इनमें से फिर से मुझे किसमें H+ नहीं दिख रहा। तो यहाँ मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। जो 10th क्लास में तुम पढ़ रहे हो, ये एसिड और बेस के बारे में काफी कम बातें हैं। एसिड और बेस सिर्फ और सिर्फ H+ या फिर OH नेगेटिव पे डिपेंड नहीं करते, और भी कुछ बातें होती हैं जो कि तुम्हें मैं मतलब बड़ी क्लासेस में तुम्हें सीखने को मिलेगी कि इसके अलावा भी कोई चीज एसिड हो सकती है क्या, और वो होती भी है, और वो क्यों होती है। खैर वो तुम्हें अभी नहीं जानना, बट बड़ी क्लास में तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ इतना समझ लो कि मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर। तो अब यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले मेटालिक ऑक्साइड्स का एसिड्स के साथ, ठीक है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, नेचुरली, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता है कि अगर वो बेसिक है, तो अगर मैं किसी मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे पक्का सॉल्ट और वाटर ही मिलने वाला है। अब ऐसा क्यों होगा ये बात तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि बेस को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मुझे सॉल्ट और वाटर मिलता है। हमने लास्ट क्लास में भी यही चीज सीखी थी। और मेटालिक ऑक्साइड अगर बेस है तो ये बेस हो गया, बेस के साथ एसिड, सॉल्ट और वाटर। ये छोटी सी मिनिमम बहुत छोटी सी कहानी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का एक ऑक्साइड है, उसको HCl एक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मिल गया। कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ कहानी तुम्हें यही समझनी है कि एसिड और बेस को रिएक्ट करा रहे हैं तो मुझे सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। बस वही है कि यहाँ पे बेस का जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, एक मेटालिक ऑक्साइड प्ले कर रहा है, ठीक है ना, किसी मेटल का ऑक्साइड रोल प्ले कर रहा है, ठीक। और वही मैं अगर मान लो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेसिस के साथ रिएक्ट करवा दूं, तो तुम्हें पता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, नेचुरली एसिड होते हैं वो। तो अगर मैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करूंगा तो फिर से मुझे सॉल्ट और वाटर ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कि CO2 वो नेचुरली क्या है, एक एसिड है, और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करा के क्या बनाते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारे लिए सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। बेस से तो मैं रिएक्ट ही करा रहा हूं, और यहाँ पे एसिड का कौन रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे वो प्ले कर रहा है, मान लो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्ले कर रहा है, ओवरऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बहुत छोटी और सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस तुम्हें पता ही होना चाहिए कि मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। अब ये एक क्या है, एसिड है, तो एसिड पक्का बेस के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाएगा, सॉल्ट ही बनाने वाला है, बस यही चीज है। तो अब यहाँ पे आखिरी बात, मैंने मेटल के ऑक्साइड्स को रिएक्ट कराया एसिड के साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को रिएक्ट कराया बेस के साथ, बट मेटल के ऑक्साइड्स को बेस के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कराया, मतलब उसका उल्टा, यहाँ पे उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया पर बेस के साथ क्यों नहीं कराया। और अगर मैंने नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को बेसिस के साथ रिएक्ट कराया तो एसिड्स के साथ क्यों नहीं कराया। एक छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये क्या है, एक बेस है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे लिए क्या है, एक एसिड है, ठीक है। तो बेस पक्का एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है और सॉल्ट बना सकता है, एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है और सॉल्ट बना सकता है। बट इसका उल्टा अगर मैं कर दूं कि मैं किसी बेस को ही, अगर मान लो बेस को ही बेस के साथ ही रिएक्ट कर दूं, तो कभी भी वो रिएक्ट नहीं करेगा। बेस और बेस आपस में रिएक्ट नहीं करते। और सेम अगर मैं एसिड को रिएक्ट करा दूं एसिड के साथ ही, तो एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते। सिर्फ इसीलिए हमने ये वाले केस देखे ही नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो इतनी ही सी बात थी पूरे के पूरे मेटालिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के रिएक्शन की। खैर अब जो भी है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।